दिल्ली में आने वाले समय में रियल एस्टेट की तस्वीर बदल सकती है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि डीडीए पुराने रिहायशी इलाकों को नए तरीके से विकसित करने की योजना बना रहा है। खासकर उन इलाकों पर ध्यान दिया जा रहा है जहां 50 साल या उससे ज्यादा पुराने 2 मंजिला मकान बने हुए हैं। नारायणा विहार, द्वारका और रोहिणी जैसे इलाकों में अभी कई जगह ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर वाले पुराने घर दिखाई देते हैं। आने वाले समय में इनकी जगह ऊंची मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नजर आ सकती है। ये बदलाव दिल्ली के मास्टर प्लान 2047 का हिस्सा है। मास्टर प्लान किसी शहर के भविष्य के विकास का खाका होता है। इसमें तय किया जाता है कि कहाँ कितना निर्माण होगा, सड़कें कैसे विकसित होंगी और बढ़ती आबादी के लिए घरों की जरूरत कैसे पूरी की जाएगी। अभी इन पुराने इलाकों में ज्यादातर मकान छोटे और काफी पुराने हो चुके हैं। करीब 50 साल पहले जब ये घर बनाए गए थे तब दिल्ली की आबादी काफी ज्यादा कम थी, लेकिन अब दिल्ली तेजी से बढ़ चुकी है और लोगों के रहने के लिए घरों की जरूरत भी बढ़ गई है। इसी वजह से डीडीए नई जमीन तलाशने के बजाय पुरानी जमीन का बेहतर इस्तेमाल करना चाहता है। अगर एक ही प्लॉट पर 2 मंजिल की जगह 4, 5 या उससे ज्यादा मंजिल की इमारत बनाई जाए तो उसी जगह पर ज्यादा परिवार रह सकते हैं। इससे दिल्ली में नए घरों की संख्या बढ़ेगी और लोगों के लिए रहने की जगह भी ज्यादा उपलब्ध होगी। इस योजना के तहत इलाके के लोग मिलकर तय कर सकते हैं कि उनके क्षेत्र का दोबारा विकास कैसे किया जाए। इसमें मकान मालिक और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यानी कि RWA की अहम भूमिका होगी। डीडीए मुख्य रूप से नियम बनाएगा और पूरे काम की निगरानी करेगा। इस योजना में निजी बिल्डर भी शामिल हो सकते हैं। बिल्डर पुराने मकानों को हटाकर उनकी जगह नई और ऊंची इमारतें बना सकता है। इस दौरान मकान मालिकों को बेघर नहीं किया जाएगा। निर्माण के समय उन्हें किराए के लिए पैसे दिए जा सकते हैं ताकि वे कुछ समय के लिए दूसरी जगह रह सकें। नई बिल्डिंग तैयार होने के बाद मकान मालिकों को उसमें उनका घर वापस मिल जाएगा। हालांकि उन्हें कितना बड़ा घर मिलेगा, किराए के तौर पर कितनी रकम मिलेगी और बिल्डर को कितना हिस्सा मिलेगा, ये अभी तय नहीं हुआ है। विस्तृत नियम आने के बाद इन सभी बातों की जानकारी साफ हो जाएगी। इस पूरी योजना में सबसे अहम भूमिका FAR यानी कि फ्लोर एरिया रेशियो की होगी। आसान भाषा में कहें तो FAR ये तय करता है कि किसी जमीन पर कुल कितना निर्माण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर आपके पास 100 वर्ग मीटर जमीन है और FAR 2 है तो आप कुल 200 वर्ग मीटर तक निर्माण कर सकते हैं। अगर FAR बढ़ा दिया जाता है तो उसी जमीन पर पहले से ज्यादा निर्माण करने की अनुमति मिल जाती है। मास्टर प्लान 2047 में FAR से जुड़े कुछ बदलाव प्रस्तावित हैं। अगर किसी इलाके में ज्यादा निर्माण की अनुमति मिलती है तो वहां की प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ सकती है। यानी भविष्य में किसी मकान की कीमत सिर्फ इस बात से तय नहीं होगी कि अभी उस पर कितना निर्माण हुआ है, ये भी देखा जाएगा कि उस जमीन पर आगे चलकर कितनी बड़ी इमारत बनाई जा सकती है। इसी वजह से पुराने डीडीए मकानों की कीमत और वैल्यू में भी बदलाव आ सकता है। मास्टर प्लान 2047 का असर दिल्ली में मुख्य रूप से 2 जगह पर देखने को मिल सकता है। पहला, पुराने इलाकों और डीडीए की पुरानी हाउसिंग का दोबारा विकास किया जाएगा। इन जगह पर पुराने मकानों की जगह नई और ऊंची इमारतें बनाई जा सकती हैं। दूसरा, लैंड पूलिंग के जरिए दिल्ली के बाहरी इलाकों को विकसित किया जाएगा। लैंड पूलिंग का आसान मतलब है कि कई लोगों की छोटी छोटी जमीनों को मिलाकर एक बड़ा क्षेत्र बनाया जाए, जिसके बाद वहां सड़कें, पार्क, स्कूल, बाजार और घर एक तय योजना के हिसाब से बनाए जाएं। इससे बिना योजना के होने वाला निर्माण कम होगा और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। बाहरी इलाकों में नए सेक्टर बनने से दिल्ली का विस्तार होगा, जबकि पुराने इलाकों में ऊंची इमारतें बनाने से कम जमीन में ज्यादा लोगों के लिए घर बनाए जा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास दिल्ली में एक पुराना मकान है। अभी उसकी कीमत उसकी लोकेशन, जमीन और बने हुए घर के हिसाब से तय होती है, लेकिन अगर रीडेवलपमेंट की योजना लागू होती है तो उसी जमीन की कीमत बढ़ सकती है, क्योंकि वहां पहले से ज्यादा ऊंची इमारत बनने की अनुमति मिल सकती है। मकान मालिकों को इससे फायदा और शायद नुकसान भी हो सकता है, जो आने वाले समय में साफ हो जाएगा। हालांकि अभी ये सभी बातें सिर्फ प्रस्ताव के स्तर पर हैं। डीडीए ने मास्टर प्लान 2047 को अपनी बैठक में मंजूरी दे दी है। अब इसे केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय से मंजूरी मिलना बाकी है। इसके बाद इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जब तक पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक इन प्रस्तावों को लागू नियम नहीं माना जा सकता। अंतिम नियम आने के बाद ही साफ होगा कि किस इलाके में कितना FAR मिलेगा, रीडेवलपमेंट में बिल्डर की क्या भूमिका होगी और मकान मालिकों को कितना मुआवजा या नया घर मिलेगा।
कुल मिलाकर ये योजना दिल्ली को आधुनिक, ज़्यादा घना लेकिन बेहतर तरीके से विकसित शहर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। पुरानी ज़मीन का सही इस्तेमाल करना और सही ज़मीन को भी योजना के हिसाब से विकसित करना ज़रूरी है। अगर ये बदलाव लागू होता है तो दिल्ली के रियल एस्टेट की तस्वीर काफ़ी बदल सकती है। तब सिर्फ ये मायने नहीं रखेगा कि किसी के पास कितनी ज़मीन है, बल्कि ये भी ज़रूरी होगा कि उस ज़मीन पर कितनी और किस तरह की इमारत बनने की अनुमति है। इससे लोगों को बेहतर और ज़्यादा घर मिलने की उम्मीद है। साथ ही दिल्ली में घरों की कमी को दूर करने में भी मदद मिल सकती है। हालांकि इस योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि नए नियम कितने साफ, आसान और निष्पक्ष तरीके से लागू किए जाते हैं। खैर, डीडीए के इस प्लान को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।